आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। पीएम मोदी ने यहां एक भाषण दिया और वहां सोशल मीडिया पर उनका भाषण वायरल हुआ। लेकिन इस बार पीएम मोदी के साथ साथ एक और व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। वो शख्सियत प्रसिद्ध है। उस शख्स के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास है। वो है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनके द्वारा गाया हुआ एक गीत काफी वायरल हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी, लता मंगेशकर और उनके द्वारा गाया गया ये गीत किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। वो ऐसी गायिका हैं जिनसे भारत की पहचान है। वो एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। लता मंगेशकर किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि लता की आवाज ही उनकी पहचान है। इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह पीएम की वो कविता है जिसे पीएम ने देश के सामने पढ़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में कही गई कविता सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दरअसल पीएम मोदी के द्वारा पढ़ी गई इस कविता ने लता दीदी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे गीत के रूप में संबद्ध कर दिया और अपनी जादुई आवाज से गाया भी, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये गीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको अपने देश पर गर्व तो होगा ही, लेकिन गर्व करने का मीटर कई गुना ऊपर उठ जाएगा जब आप लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए इस गीत को सुनेंगे। ये गीत महज एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक अद्भुत भाव है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। पीएम मोदी की इस कविता को लता मंगेशकर की आवाज में सुनकर किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। जानकारी दे दें कि इस गीत की शुरुआत में ही लता मंगेशकर कुछ कहती सुनाई पड़ती हैं। वो सबसे पहले कहती हैं, नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे हर भारतीय की मन की बात लगी। वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने गीत के रूप में रिकॉर्ड किया है और आज उसे हमारे देश के वीर जवानों को और देश की जनता को समर्पित करती हूँ। इस गीत पर पीएम मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी, हम आपको ये भी बताते हैं। पहले तो पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लता मंगेशकर के इस गीत को शेयर किया और फिर लिखा, हृदय की गहराइयों से इस गीत के रूप में निकला आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि लता दीदी गीत और मोदी का एक साथ सुंदरता से जुड़ने का क्या सियासी मायना है, क्योंकि इसे समझना तब जरूरी हो जाता है जब सामने लोकसभा चुनाव देश के हर राजनीतिक घटनाक्रम को निहार रहा हो। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को इस तरह से लता दीदी का आशीर्वाद मिलना जीत में उनकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि इस तरह से आशीर्वाद मिलना मोदी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस कविता से लोग देश से तो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे ही, और जब पीएम ने ये कविता पढ़ी थी ऐसा भी हो सकता है कि लोग पीएम से भी कहीं ना कहीं जुड़ पाएं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं लता मंगेशकर के जीवन पर। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर का नाम हेमा था और बाद में लता हो गया। पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता पर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई और इसी वजह से उन्होंने फिल्मों में बतौर बाल कलाकार छोटी मोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया और फिर गाने भी गाने लगी। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर की आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। लता मंगेशकर शुरुआत से ही देश के लिए राष्ट्रीय गीत गाती रही हैं और एक बार उन्हें गणतंत्र दिवस के उत्सव पर दिल्ली में राष्ट्रभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित भी किया जा चुका है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा समेत हजारों की भीड़ के सामने कवि प्रदीप का लिखा गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। फिर क्या था, वहां मौजूद हर एक शख्स ने इसे सुना और भावुक हो गया। उस वक्त के पीएम नेहरू भी भावुक हुए और खड़े होकर लता को शाबाशी दी। आपको बता दें कि हाल ही में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक गाती रहेंगी। लता मंगेशकर की राष्ट्रीयता को कौन नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी द्वारा पढ़ी गई कविता को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, सजाया है, उसे पीएम मोदी के लिए बड़ी उपलब्धि और एक बड़ा आशीर्वाद माना जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।